हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सीपीसीटी के लेक्चर नंबर 1.7 के बारे में। तो दोस्तों, ये लेक्चर है प्रिंटर्स के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे प्रिंटर्स को और उनके एमसीक्यूज़ को। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीपीसीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रिंटर्स के बारे में। अब दोस्तों, मैं आता हूँ प्रिंटर्स के ऊपर। प्रिंटर्स हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं। ये टेक्स्ट को या ग्राफिक्स को किसी भी पेपर के ऊपर या अन्य किसी फिजिकल मीडिया के ऊपर प्रिंट कराने के काम आते हैं। और दोस्तों, प्रिंटर को इन्वेंट किया था जोनास गुटेनबर्ग ने। अब दोस्तों, प्रिंटर्स की दो कैटेगरीज होती है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में। अब दोस्तों, मैं आता हूँ इम्पैक्ट प्रिंटर्स के ऊपर। तो दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या करते हैं, पेपर के साथ अपना कॉन्टैक्ट बनाते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि वो पेपर के साथ अपना कॉन्टैक्ट बनाते हैं। दोस्तों, दूसरी बात, पेपर के साथ कॉन्टैक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, या रिबन का यूज़ करते हैं और एक स्ट्राइकिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। वो स्ट्राइकिंग डिवाइसेस हैमर हो सकती है या पिंस हो सकते हैं। अब दोस्तों, होता ये है कि जो हैमर और पिंस होती हैं उसको स्ट्राइक किया जाता है रिबन के ऊपर। ठीक है, और वो रिबन क्या करती है, वो रिबन जो होती है वो इंक्ड रिबन होती है या फिर वो कार्बन रिबन होती है और उस रिबन के पीछे लगा रहता है पेपर। जब वो हैमर होती हैं पिंस और पिंस स्ट्राइक करती हैं रिबन के ऊपर और रिबन जो है कार्बन का होता है या इंक्ड होता है, तो वो जो इंक होती है वो पेपर पे जाके अपना इमेज को फॉर्म कर देती है। तो इस तरीके से हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स काम करते हैं। अब दोस्तों, इसके एग्जांपल हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर्स। इसके अलावा दोस्तों, इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसकी जो कैटेगरीज हैं वो है कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। जो एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट करती है या एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करती है वो कैरेक्टर प्रिंटर्स कहलाते हैं, और एक बार में जो पूरी लाइन को प्रिंट करते हैं वो हमारे लाइन प्रिंटर्स कहलाते हैं। दोस्तों, दूसरी जो कैटेगरी है वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। अब दोस्तों, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो पेपर के साथ बिना कॉन्टैक्ट बनाए ही टेक्स्ट को और इमेजेस को ड्रॉ करते हैं। ये बहुत साइलेंटली काम करते हैं और दोस्तों, जो इनका एग्जांपल है वो है इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। और दोस्तों, ये किसी भी प्रकार का हैमर यूज़ नहीं करते। दोस्तों, इस फिनोमिना पे काम करते हैं जिससे एक पेंटर काम करता है। पेंटर अपने ब्रश से जो है पेपर के ऊपर पेंटिंग या टेक्स्ट को बनाता है। ऐसे ही ये जो है कार्ट्रिजेज और इंक्स का यूज़ करते हैं या लेज़र का यूज़ करते हैं पेपर के ऊपर टेक्स्ट को और इमेजेस को बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये एक छोटा सा मैंने डायग्राम आपके सामने लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने प्रिंटर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। अब दोस्तों देखिए, प्रिंटर की दो कैटेगरीज हो गई, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर आ गए कैरेक्टर प्रिंटर्स और लाइन प्रिंटर्स। अब कैरेक्टर के अंदर दोस्तों आ गए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर्स। मतलब ये दोनों ही जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं और डेजी व्हील प्रिंटर्स हैं, ये एक समय पे एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। अब दोस्तों, जो दूसरा है वो है लाइन प्रिंटर। ये एक समय में एक लाइन को प्रिंट करते हैं। तो ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर इनकी कैटेगरी है। अब दोस्तों, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर आते हैं इंकजेट प्रिंटर्स और लेज़र प्रिंटर्स। तो दोस्तों, ये तो था छोटा सा क्लासिफिकेशन जिसमें आपके प्रिंटर्स को मैंने क्लासिफाई किया था। चलिए अब मैं चलता हूँ आगे। अब दोस्तों, मैं आता हूँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के ऊपर। तो दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, ये स्ट्राइकिंग पिंस का यूज़ करते हैं इमेजेस को और पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए। अब दोस्तों, ये स्ट्राइकिंग जो पिंस होती हैं ये होती है मैट्रिक्स के अंदर। इस मैट्रिक्स को बोला जाता है प्रिंट हेड। ये आपके सामने यहाँ पे प्रिंट हेड बना हुआ है। इन पिंस को जो है एक मैट्रिक्स के अंदर रखा जाता है, उसको बोला जाता है प्रिंट हेड। तो दोस्तों, होता ये है कि जब ये प्रिंट हेड इस रिबन के ऊपर स्ट्राइक होती है तो क्या होता है कि ये जो रिबन होती है इंक्ड रिबन होती है, और जब ये रिबन के ऊपर स्ट्राइक होती है तो ये इमेज और कैरेक्टर कहाँ इस पेपर के ऊपर फॉर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रिंटिंग प्रोसेस परफॉर्म होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। अब दोस्तों, इसका एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें आप डुप्लीकेट कॉपीज़ को प्रिंट कर सकते हो। इसके अलावा इसका जो मेंटेनेंस होता है वो लो मेंटेनेंस प्रिंटर्स हैं ये। लेकिन दोस्तों, इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये स्पीड में बहुत स्लो होता है। इसके अलावा जो इसकी क्वालिटी होती है वो बहुत पुअर होती है, और इसके अलावा प्रिंटिंग के समय काफ़ी नॉइज़ को प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों, ये था
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डेजी व्हील प्रिंटर्स के ऊपर। दोस्तों ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स ही होते हैं और दोस्तों इसके अंदर एक व्हील लगा होता है जिसके अंदर कैरेक्टर्स बने होते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे व्हील लगा हुआ है, इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं और ये कैरेक्टर्स जब रिबन के ऊपर आते हैं तो ये जो हैमर है, ये हैमर इस कैरेक्टर को यहाँ पे प्लेस करता है, तो ये रिबन जो है उसको, ये रिबन जो है उस कैरेक्टर को पेपर के ऊपर प्रिंट कर देता है। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा प्रिंटर जो है वर्क करता है। दोस्तों ये DMP प्रिंटर्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स से ज़्यादा रिलायबल हैं, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है और जो है इसमें फ़ॉन्ट्स और कैरेक्टर्स को आसानी से चेंज किया जा सकता है। अगर इस व्हील को आप चेंज कर दो तो फ़ॉन्ट और कैरेक्टर्स आसानी से चेंज किए जा सकते हैं। और दोस्तों जो इसके डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से स्लो होता है, काफ़ी नॉइज़ी होता है। इसके अलावा ये एक्सपेंसिव भी होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स से। तो दोस्तों ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। तो दोस्तों ये दोनों ही प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर्स जो है कैरेक्टर प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब मैं आता हूँ लाइन प्रिंटर्स की कैटेगरी में। लाइन प्रिंटर्स के अंदर दो प्रिंटर्स होते हैं, ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। अब दोस्तों ड्रम प्रिंटर में क्या होता है, ड्रम प्रिंटर में एक ड्रम होता है जिसके ऊपर कैरेक्टर्स बने हुए होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये जो ड्रम की सरफेस है इसको नंबर ऑफ़ ट्रैक्स में डिवाइड किया गया है। जैसे ये जो पूरा है ये एक ट्रैक कहलाता है, ये पूरा जो है ये एक ट्रैक कहलाता है। और दोस्तों इसमें जो है 132 कैरेक्टर्स होते हैं सिंगल ट्रैक के अंदर, और 132 कैरेक्टर्स होते हैं सिंगल ट्रैक के अंदर। और दोस्तों इसमें इस ड्रम के अंदर जो है 132 ट्रैक्स भी होते हैं, तो लगभग इसमें 132 × 132 कैरेक्टर्स होते हैं। अब दोस्तों ये जो है एक रोटेशन के अंदर एक सिंगल लाइन को प्रिंट करता है। होता ये है कि जैसे ही ये लाइन को चेंज करता है, ये हैमर जो है इसके ऊपर स्ट्राइक करता है। तो रिबन की मदद से, रिबन लगा हुआ है, इस रिबन की हेल्प से जो कैरेक्टर होते हैं वो इस पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाते हैं। तो एक रोटेशन में एक सिंगल लाइन को प्रिंट कर सकता है। दोस्तों बहुत फास्ट प्रिंटर्स होते हैं और ये लगभग 300 से लेकर 2000 लाइन पर मिनट तक प्रिंट कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत हाई स्पीड में काम करते हैं। और दोस्तों इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसमें कैरेक्टर्स और फॉन्ट्स को आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये था आपका ड्रम प्रिंटर्स। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं आता हूँ चेन प्रिंटर्स के ऊपर। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर सेट्स होते हैं वो चेन के रूप में रहते हैं और ये चेन जो होती है 48 कैरेक्टर्स की हो सकती है, यानी 64 कैरेक्टर्स की हो सकती है, 96 कैरेक्टर्स की होती है। इसमें से किसी भी चेन को यूज़ किया जा सकता है। और ये चेन जो है रोटेट होती है, और जब ये चेन रोटेट होती है तो ये रिबन जो है, रिबन इस पेपर से स्ट्राइक होता है और ये हैमर है ये इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं। तो रिबन की हेल्प से इस कैरेक्टर को इस पेपर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। अब दोस्तों जो इसके एडवांटेजेस हैं वो कि इसमें कैरेक्टर फ़ॉन्ट्स को आसानी से चेंज किया जा सकता है, क्योंकि आपको सिर्फ चेन को चेंज करना है। अगर आप चेन चेंज कर देते हो तो इसके कैरेक्टर्स आसानी से चेंज किए जा सकते हैं। दूसरी बात, इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी प्रिंट किया जा सकता है, क्योंकि चेन के ऊपर अगर डिफरेंट कैरेक्टर्स आप बना दो तो आपकी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी। दोस्तों जिसके डिसएडवांटेज हैं वो है नॉइज़ी, ये बहुत नॉइज़ी प्रिंटर्स होते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा चेन प्रिंटर्स के बारे में इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूँ इंकजेट प्रिंटर्स के ऊपर। दोस्तों इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं वो डिजिटल इमेजेस और टेक्स्ट को ड्रॉ करने के लिए सिंपल फिनोमेना यूज़ करते हैं, जैसे पेंटर यूज़ करता है। पेंटर अपने ब्रश से या इंक को पेपर पर छिड़क कर इमेजेस को और टेक्स्ट को ड्रॉ करता है। उसी तरीके से जो ये प्रिंटर्स हैं ये इंक की ड्रॉपलेट्स को पेपर के ऊपर इमेजेस को बनाते हैं। दोस्तों ये बहुत कॉमन टाइप के प्रिंटर्स हैं, इनको होम प्रिंटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग सभी घरों में इसका यूज़ किया जाता है। इनकी इंट्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी लो होती है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, इसलिए इनको घरों के अंदर यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये कलर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनकी जो प्रिंटर कॉस्ट होती है, प्रिंटर की जो कॉस्ट है वो स्लो है। प्रिंटिंग कॉस्ट तो हाई है पर प्रिंटर की कॉस्ट जो है वो स्लो है। अब दोस्तों इसका डिसएडवांटेजेस जो हैं वो ये हैं कि ये लेज़र प्रिंटर से थोड़े स्लो होते हैं। इसके अलावा जो इनकी कार्ट्रिजेज होती हैं जिसके अंदर इंक भरी होती है वो बहुत जल्दी सूख जाती है, इसलिए इनको रेगुलर सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा दोस्तों ये मीडियम स्पीड प्रिंटर्स हैं, इनकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो हाई होती है। इसके अलावा जो इसका मेंटेनेंस होता है वो भी काफ़ी हाई होता है। तो दोस्तों ये तो थे इसके डिसएडवांटेजेस और इसके एडवांटेजेस। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। अब दोस्तों मैं आता हूँ लेज़र प्रिंटर्स के ऊपर। लेज़र प्रिंटर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ये हाई क्वालिटी टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट करने की काबिलियत रखते हैं। दोस्तों ये एक नॉइज़लेस प्रिंटर्स होते हैं। ये हाई क्वालिटी
प्रिंटिंग में यूज़ किए जाते हैं। और दोस्तों इसमें इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो बहुत इकोनॉमिकल होती है, इसलिए जब भी प्रिंटिंग की क्वांटिटी हाई होती है तो लेज़र प्रिंटर्स को यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो ये हैं कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो हाई होती है, मतलब काफ़ी महंगे प्रिंटर्स होते हैं ये। इसके अलावा दोस्तों इनको जगह भी ज़्यादा चाहिए होती है रखने के लिए, क्योंकि ये कंपेरेटिवली बड़े प्रिंटर्स होते हैं। और दोस्तों इनकी जो रिपेयर कॉस्ट है और कार्ट्रिजेस की जो कॉस्ट है वो काफ़ी महंगी है, इसलिए भी ये एक्सपेंसिव प्रिंटर्स की श्रेणी में आते हैं, लेकिन रिलायबल भी यही प्रिंटर्स होते हैं। अब दोस्तों इसमें जो एक टर्म आई है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि इसके ड्रम में इलेक्ट्रोस्टैटिक मटेरियल रहता है, ये मटेरियल पेपर के ऊपर फैल जाता है और ये जो है इसको फैलाने के लिए एक फोटो बीम लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है। उसके बाद इस फैले हुए मटेरियल को, पेपर पर जो मटेरियल फैल जाता है या फैला दिया जाता है, उसको गरम रोलर से निकाला जाता है। उस गरम रोलर से क्या होता है, जो मटेरियल पेपर के ऊपर बिखरा हुआ है या जो फैला हुआ है वो पेपर से चिपक जाता है और इससे ही हमारे टेक्स्ट और इमेजेस को प्रिंट किया जाता है। अब दोस्तों ये था हमारा लेज़र प्रिंटिंग का प्रिंटिंग प्रोसेस। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। अब दोस्तों मैं आता हूँ प्लॉटर्स के ऊपर। प्लॉटर्स स्पेशल आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ये भी हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करते हैं, पर दोस्तों इनकी जो हार्ड कॉपी प्रोड्यूस जो करते हैं वो बड़ी हार्ड कॉपीज़ होती हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन मैप्स हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गई, आर्किटेक्चर प्लान्स हो गए या बिजनेस चार्ट्स हो गए। जो भी बड़े डिज़ाइनिंग है या बड़े जो भी प्रिंटिंग मटेरियल्स हैं या बड़े जो भी मैप्स वगैरह हैं उसके लिए प्लॉटर्स का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों प्लॉटर्स या तो कंप्यूटर सिस्टम से अटैच किए जाते हैं या फिर इनका खुद का भी इंटरनल प्रोसेसर होता है जो डिजिटल इमेजेस की प्रोसेसिंग करके उसको प्रिंट करता है। अब दोस्तों प्लॉटर्स जो हैं ड्रम प्लॉटर्स होते हैं, फ्लैट ब्लेड प्लॉटर्स होते हैं, इंकजेट प्लॉटर्स होते हैं, कटिंग प्लॉटर्स होते हैं। अब दोस्तों कटिंग प्लॉटर्स जो है कटिंग करने के काम आते हैं, जैसे जो आपके रेडियम की नंबर प्लेट्स वगैरह बनती हैं वो सब कटिंग प्लॉटर्स से बनाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो इंकजेट प्लॉटर्स होते हैं उसमें जो फ्लैक्स वगैरह हैं वो डिज़ाइन होते हैं और वो फ्लैक्स प्रिंटिंग का काम है या किसी बड़े बैनर को प्रिंट करने का काम है वो इंकजेट प्लॉटर्स से किया जाता है। दोस्तों फ्लैट ब्लेड प्लॉटर्स क्या होते हैं, इसमें एक प्रिंट हेड होता है, उस प्रिंट हेड के ऊपर इंक लगी होती है, वो सेम टू सेम डिज़ाइन मल्टीपल पेपर्स के ऊपर प्लॉट कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो ड्रम प्लॉटर्स होते हैं वो अक्सर जो है पैकिंग मटेरियल को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाते हैं। ड्रम प्लॉटर्स के अंदर एक ड्रम होता है जिसके ऊपर मीडिया और जो प्रिंट करना है वो दोनों ही वहाँ पर रहते हैं और मीडिया वहाँ से निकल जाता है और ड्रम प्लॉटर्स राउंड घूमकर मीडिया के ऊपर अपनी प्रिंटिंग को परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों ये 4 टाइप के प्लॉटर्स होते हैं। दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं था इसलिए मैंने इसको बहुत शॉर्ट में लिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं MCQs की ओर। अब दोस्तों यहाँ से MCQs जो निकलते हैं इस टॉपिक के ऊपर वो निकलते हैं कि हाउ मैनी डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स आर यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, नन ऑफ द वो। अब दोस्तों जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है ये लेफ़्ट टू राइट भी प्रिंट करते हैं और राइट टू लेफ़्ट भी प्रिंट करते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बाई डायरेक्शनल। अब दोस्तों इसके अलावा जो अगला MCQ है वो है एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, कीबोर्ड एंड मॉडेम्स। जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं प्रिंटर्स, कीबोर्ड और मॉडेम्स ये किस नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों इनको क्या है एड ऑन डिवाइसेस नहीं बोला जाता, ना स्पेशल बाइस बोला जाता है, इनको पेरिफेरल्स बोला जाता है। तो ये पेरिफेरल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो कभी भी मॉडेम्स होते हैं, कीबोर्ड्स होते हैं या प्रिंटर्स होते हैं उनको कंप्यूटर के पेरिफेरल्स बोला जाता है। अब दोस्तों इसके अलावा जो है अगला जो है वो है आपका इन लेज़र प्रिंटर्स प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेज़र बीम ऑन द डैश सरफेस ऑफ द ड्रम। अब दोस्तों ये मैंने जैसे आपको डिस्कस किया था कि लेज़र प्रिंटर्स में क्या होता है कि एक लेज़र बीम होती है जो कि उसके जो मटेरियल फैला होता है उसके ऊपर पड़ती है और तब जाके ही वो वहाँ पे जो मटेरियल होता है उसके ऊपर पड़ती है जिससे कि वो मटेरियल वहाँ पे फैल जाता है। तो दोस्तों वो जो ड्रम होता है उसकी सरफेस जो है फोटो सेंसिटिव होती है जिसकी हेल्प से ही वो मटेरियल वहाँ पे स्प्रेड किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा फोटो सेंसिटिव। जो ड्रम का सरफेस होता है वो फोटो सेंसिटिव होता है जिसकी हेल्प से जो है लेज़र बीम जो है
पिक्चर्स और इमेजेस को ड्रॉ करती है। अब दोस्तों जो अगला है MCQ है वो ये है, लेज़र प्रिंटर्स एंड इंकजेट प्रिंटर्स आर एग्जाम्पल ऑफ। लेज़र प्रिंटर्स एंड इंकजेट प्रिंटर्स किसके एग्जाम्पल हैं? तो दोस्तों ये दोनों ही प्रिंटर्स जो हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होगा। दोस्तों जो अगला है वो है, डैश प्रिंटर्स आर द प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन कैरेक्टर एट ए टाइम, जो एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं लेज़र, ड्रम और चेन प्रिंटर्स पूरी लाइन प्रिंट करते हैं, ड्रम प्रिंटर्स भी पूरी लाइन प्रिंट करते हैं, लेज़र प्रिंटर भी मतलब कैरेक्टर को ड्रॉ नहीं करती, तो सिंगल कैरेक्टर ड्रॉ करने के लिए डॉट मैट्रिक्स यूज़ किया जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो सिंगल कैरेक्टर में एक समय पे एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। दोस्तों अगला जो MCQ है वो है, विच प्रिंटर प्रोड्यूस आउटपुट बाय मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रिंट हेड एंड पेपर। कौन से प्रिंटर्स जो है कॉन्टैक्ट का यूज़ करते हैं प्रिंट हेड और पेपर के बीच में? तो हम जानते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या करता है, मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बनाता है पेपर के बीच में और प्रिंट हेड के बीच में। तो दोस्तों यहाँ का इसका जो आंसर होगा वो होगा इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब दोस्तों जो अगला है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स कैन यूज़ कंटिन्यूस पेपर इंस्टेड ऑफ वन शीट। कौन सा प्रिंटर कंटिन्यूस पेपर शीट का यूज़ करता है? तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही अकेला एक ऐसा प्रिंटर है जो कंटिन्यूसली पेपर को प्रिंट करता जाता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसको मैंने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि कंटिन्यूस प्रिंट करना है तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही ऐसा प्रिंटर है जो कंटिन्यूस पेपर को प्रिंट कर सकता है। इसका एग्जांपल आपने देखा होगा, आप रेलवे में टिकट लेने जाते हो तो उसमें रोल लगा रहता है और लगातार वो प्रिंट होता रहता है, तो इसलिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही वो प्रिंटर है जो कंटिन्यूसली पेपर को प्रिंट करता है इंस्टेड ऑफ सिंगल शीट, एक सिंगल शीट की बजाय। अब दोस्तों जो अगला है वो है, विच टाइप ऑफ प्रिंटर्स यूजेस लाइट टू प्रोड्यूस डॉट्स। अब दोस्तों आपको पता है कि लाइट का फिनोमेना सिर्फ एक ही जगह यूज़ किया जाता है, वो है लेज़र प्रिंटर, तो इसका जो आंसर होगा वो लेज़र प्रिंटर होगा। अब दोस्तों इसके अलावा जो ऑप्शन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग यूज्ड फॉर प्रिंटिंग बिग चार्ट्स, ड्राइंग, मैप्स। तो दोस्तों जब आपको बिग चार्ट्स प्रिंट करना हो या मैप्स प्रिंट करना हो तो आप प्लॉटर्स का यूज़ करते हो, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा प्लॉटर्स। अब दोस्तों अगला जो है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर। यहाँ पे थोड़ा शायद क्वेश्चन गड़बड़ है, विच टाइप ऑफ प्रिंटर्स इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर। तो दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर्स किस तरह के प्रिंटर्स हैं? अब दोस्तों इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज आर इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब दोस्तों अगला जो है वो अगला MCQ है वो है, डेजी व्हील प्रिंटर इज़ ए टाइप ऑफ। डेजी व्हील किस टाइप का प्रिंटर है? तो हमको पता है कि डेजी व्हील प्रिंटर जो इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसका आंसर होगा वो होगा इम्पैक्ट प्रिंटर। अब दोस्तों इसमें जो अगला MCQ है वो है, द डिसएडवांटेज ऑफ लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर का डिसएडवांटेज क्या है? अब दोस्तों यहाँ पे द आउटपुट क्वालिटी और द आउटपुट इज़ ऑफ लोअर क्वालिटी, ये इसका डिसएडवांटेज नहीं है। इसके अलावा इट इज़ वेरी स्लो, ये भी इसका डिसएडवांटेज नहीं है। इट इज़ क्वाइटर दैन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये भी इसका डिसएडवांटेज नहीं है। दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द वो, इसमें कोई सा भी इसका डिसएडवांटेज नहीं है। अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय। दोस्तों जो प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी है वो डॉट पर इंचेस में मेज़र की जाती है, ये मैं डिस्कस करना भूल गया था, लेकिन अब आप समझ लीजिए ये जो प्रिंटर की क्वालिटी है वो है डॉट पर इंचेस में मेज़र की जाती है। अब दोस्तों जो अगला है वो है, द लाइन प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम। लाइन प्रिंटर्स जो कि एक समय पे एक लाइन प्रिंट करते हैं। तो दोस्तों लेज़र प्रिंटर लाइन प्रिंटर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ना इंकजेट प्रिंटर्स आते हैं। चेन प्रिंटर्स और ड्रम प्रिंटर्स जो है वो लाइन प्रिंटर्स की कैटेगरी में आते हैं। पर दोस्तों जो मोस्ट इफेक्टिव लाइन प्रिंटर्स होते हैं वो ड्रम प्रिंटर्स होते हैं, इसलिए जो इसका आंसर रहेगा वो ड्रम प्रिंटर्स रहेगा। चलिए दोस्तों मूव करते हैं अगले MCQ के ऊपर। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लॉटर्स। प्लॉटर्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो दोस्तों प्लॉटर्स को मेनली ग्राफिकल और ड्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए जो इसका आंसर रहेगा क्रिएटिंग ग्राफिकल एंड ड्राइंग। अब दोस्तों अगला है, हाउ डज़ ए पेन प्लॉटर डिफर फ्रॉम ए फ्लैट ब्लेड प्लॉटर। अब दोस्तों ये भी एक पेन प्लॉटर जो है एक अलग टाइप का प्लॉटर होता है, ये पेन का यूज़ करता है इमेजेस को ड्रॉ करने के लिए, और फ्लैट ब्लेड प्लॉटर्स क्या करते हैं वो अपने प्रिंट हेड का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन रहेगा वो इसका आंसर रहेगा, ए पेन प्लॉटर यूजेज ए पेन टू ड्रॉ ए ऑन पेपर वाइल ए फ्लैट ब्लेड प्लॉटर यूजेज ए प्रिंट हेड टू प्रिंट ऑन द फ्लैट सरफेस। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो ये वाला फर्स्ट वाला रहेगा, ए वाला।
अब दोस्तों इसमें जो अगला एमसीक्यू है वो है व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेजोल्यूशन ऑफ द प्लॉटर। प्लॉटर का मैक्सिमम रेजोल्यूशन कितना होता है। तो दोस्तों ये जो प्लॉटर का मैक्सिमम रेजोल्यूशन है ये डिपेंड करता है मॉडल नंबर और मैन्युफैक्चरर से, कि जो जितने भी इसको कंपनी ने बनाया है उसने क्या उसका वेरिएशंस लिए हुए हैं। तो दोस्तों ये वेरीज होता है मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर से। दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यू समझ में आए होंगे और ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।